मति धीर आय सभासन करिय प्रभु तेज पुंज महावीर। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय हो। भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। गौरी शंकर राधे श्याम। गौरी शंकर राधे श्याम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपानिधान। संकट मोचन कृपानिधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अनंत ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर महेश्वर सिद्धेश्वर श्री हमारे धनेश्वर भगवान विघ्न हरण मंगल करण श्री गजानन भगवान महामाया जगदम्बा पराम्बा दुर्गा माता लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज अर्चनीय वंदनीय त्यागी जी महाराज शंकर भगवान हमारे राम गोपाल जी महाराज संतोष जी महाराज विवेक जी सूर्यकांत जी विनोद जी राम कुमार जी सोनो जी महाराज हमारे वयोवृद्ध रमेश जी महाराज रामलीला के हमारे उत्तम कलाकार हरनाम सिंह जी महाराज माताएं बहनें बाल गोपाल सभी को हृदय से जय जय सीताराम जय हो। कल आप लोग सुन रहे थे कि भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ। भगवान का नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। जो आनंद सिंधु शोक राशि। जो आनंद सिंधु शोक राशि। जो आनंद सिंधु शोक राशि। श्री करते लोक सुभाषि। श्री करते लोक सुभाषि। गुरुदेव जी ने नाम सुंदर रखा। धरेव नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुत चारी। वेदों का जो तत्व है ओम, ओम के बिना वेद भी अधूरे हैं।
और ओम के जो अक्षर है वो सभी के सभी राम में विद्यमान है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेत कृषान भानु हेम कर को। राम के नाम का जप करने से अस्मिन रमन्ति इति रामा, जो योगियों के हृदय में रमन करने वाले, सारा विश्व जिसमें विश्राम को प्राप्त होता है, संसार के कण कण में जो विद्यमान है, अखंड ब्रह्मांड नायक है, उन्हीं का नाम राम है। जिनका नाम लेने से आनंद की अनुभूति होती है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम जी आनंद के सिंधु है, जीव बिंदु है, राम जी सिंधु है। आनंद सिंधु को प्राप्त करने के लिए राम का चिंतन करना चाहिए, राम का ध्यान लगाना चाहिए, राम जी का मनन करना चाहिए। अपने अंतर आत्मा में ही राम विराजमान है। शरीर चार प्रकार का है। स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, और कारण शरीर के अंतर महाकारण है। ये जो महाकारण है यही श्री राम। तो महाकारण तक पहुंचने में पंचकोशी यात्रा करनी पड़ती है। गोवर्धन की, वृंदावन की पंचकोशी यात्रा है। ऐसी शरीर के अंदर भी एक यात्रा है। इसी में भी 5 कोष है। राम जी तक पहुंचने के लिए 5 कोष है। अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, और आनंदमय कोष है। सबसे पहले हम अन्न, शुद्ध अन्न का सेवन करें। आचार विचार सदाचार हमारे सही हो गए, अन्न कोश हमारा पवित्र होगा तो हमारे प्राण भी पवित्र हो गए, और प्राण पवित्र हो गए तो हमारा मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो विज्ञान भी पवित्र होगा, और विज्ञान जब पवित्र होगा तो हमारा आनंदमय कोश जो है, ये भी आनंद ही तो राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते लोक सुपासे, श्री करते लोक सुपासे। बाहर भी आनंद है लेकिन वो क्षणिक। भोजन में भी आनंद है, बाजार में भी आनंद है, शादी में भी आनंद है, विषयों में भी आनंद है, लेकिन विषयानंद क्षणिक है, और भगवान का जो आनंद है वो वास्तविक है, शाश्वत है। राम का भजन करेंगे तो अपने को आनंद। दूसरा नाम भरत है। विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, आकर नाम भरत अस होई, आकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण करने वाले विश्वंबर है भगवान विष्णु। सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, और वही भरत के रूप में है महाराज। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होय। भरत, इनके अक्षर में कोई डंडा नहीं है, सीधा नाम भरत। 3 भरत हो गए।
एक महाभारत के भरत है, एक भागवत के भरत है, एक रामायण के भरत है। महाभारत के जो भरत है शकुंतला नंदन भरत महाराज, दुष्यंत के पुत्र हैं जिनका नाम भरत है, जो सिंह के भी मुख को फाड़ देते हैं। आप इतनी शक्ति, बहुत बलवान वो भरत जी, भागवत के भरत बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वृषभदेव जी के पुत्र हैं जिनको जड़ भरत की उपाधि दी। ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं महाराज, लेकिन बोलते नहीं है। रहुगन पालकी में बैठे हैं, एक कहार नहीं है तो भरत जी को जोत दिया, बोलते नहीं है। लेकिन जब चींटियां देखते हैं तो उछक जाता है, कहीं मेरा पांव इन जियों के ऊपर न पड़े। जब उछकते हैं तो पालकी उछट जाती है, राजा का सिर पालकी में ऊपर जो है लग जाता है। राजा साहब रहुगन जी डांटते हैं कि रे कहार तुम सीधे नहीं चलते। कहारों ने कहा महाराज हम तो सीधे चल रहे हैं, लेकिन ये नए नए जो मिले हैं यही उछक रहे। राजा ने डांट लिया, क्यों इतने मोटे ताजे हो, सीधे चल नहीं पाते हो? सीधे नहीं चलोगे तो इतनी मार पड़ेगी। भरत जी कहते कि राजन मार किसको पड़ेगी, आत्मा को कि शरीर को? मोटा और ताजा कौन है? शरीर मोटा ताजा दुबला पतला काला गोरा होता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा सभी की एक है, इसलिए वहां तक किसी का हाथ पहुंचता ही नहीं, क्योंकि उसका नाम अछूत है। किसको मारोगे आप? रहुगन सोचते हो भगवान ये कोई महान विद्वान है, नीचे उतर के पांव पकड़ लिए, चरणों में नतमस्तक हो गए, आप कोई महात्मा है। भरतलाल जी ने रहुगन को हृदय से लगा लिया। रहुगन कहते कि हाँ मैं महात्मा ही हूं, तेरे लिए ही जानबूझ करके मैंने ऐसे उद्गार कर दिए, क्योंकि मैं राजा भरत के रूप में था, गंडकी नदी के किनारे में तपस्या के लिए बैठा था, और तभी सिंह की दहाड़ से हिरणी ने एक बालक को जन्म दिया था। हिरणी तो मर गई, लेकिन वो हिरण के छोटे से शिशु को मैंने पाल पोस करके बड़ा कर लिया था। लेकिन बड़ा होने के बाद अपने हिरणों के साथ वो चला गया, और वो हिरण कोई और नहीं था, तू ही था। आज तेरा तीसरा जन्म राजा के रूप में है, और हमारे पूर्व जन्म का तो साथी है, और तेरा उद्धार मेरे हाथों से है। तो रहुगन का उद्धार करने वाले ऐसे महान विद्वान जो है वो भागवत के भरत है, रामायण के भरत है, महान प्रेम के अवतार है। ऐसे तीन भरत जो भारत में हो गए, जिनके कारण हमारे इस देश का नाम भारत हुआ है। ऐसे ही हमारे जो भारत महान देश है, बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज भी भरत है जिनके नाम भरत है, उनमें विशेष गुण होते। अब कई भरत तो ऐसे हैं कि केवल दूसरे के कान भरते हैं, कान भरत, जेब भरत, बैंक भरत, तिजोरी भरत, लेकिन ऐसे भरत नहीं, वो सबको सबका उदर पोषण करे, पेट भरे, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई,
विश्व भरन पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत यश होई, ता कर नाम भरत यश होई। तीसरे बालक का नाम शत्रुघ्न है, जिनके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का दमन होता। जाके सुमरन तेरे पुनासा, जाके सुमरन तेरे पुनासा, जाके सुमरन तेरे पुनासा, जाके सुमरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रगाता, नाम शत्रुघ्न वेद प्रगाता। जाके सुमरन तेरे पुनासा। भरत के नाम से शत्रुओं का नाश नहीं होता, राम के नाम से शत्रुओं का नाश नहीं होता, लक्ष्मण के नाम से शत्रुओं का नाश नहीं होता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। ये सूर है। राम जी को, भरत को, लक्ष्मण को सूर नहीं, शत्रुघ्न के लिए सूर कहते हैं। राम ने रावण, कुंभकर्ण, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, इनके लिए वीर की उपाधि नहीं है, लेकिन शत्रुघ्न के लिए वीर की उपाधि है, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने बाहर के शत्रु को मारा। लंका के रास्ते पर शूर्पणखा है, मिथिला के रास्ते पर ताड़का है। ताड़का क्रोध का रूप है और शूर्पणखा काम का स्वरूप है। कामी और क्रोधी की आंखें दिखाई देती कि ये क्रोध लाल आंखें हो गई, क्रोध है। तिरछी चितवन है तो काम है महाराज। तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा का दमन किया है और श्री राम जी ने ताड़का खा। ये बाहर वाली है, क्रोध और काम ये बाहर है, लेकिन अंदर अंतर आत्मा में रहने वाली ये लोभ की वृत्ति है, उसका नाम मंथरा है। ये मंथरा बड़ी खतरनाक है। और मंथरा को मारने वाले कौन है? उसका दमन करने वाले शत्रुघ्न जी महाराज है। बाहर के शत्रु समझना और मारना सरल है, लेकिन अंदर है, घर के अंदर ही है। हमारे घर में रहते हैं, घर का ही खाते हैं और हमारे साथ ही षड्यंत्र करते हैं। ऐसे जो भीतर घाती होते हैं उनका नाम मंथरा। इनकी पिटाई करने वाले शत्रुघ्न महाराज है। देखी शत्रुघ्न नकसिक खोटी, देखी शत्रुघ्न नकसिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी छोटी, लगे घसीटन धरी धरी छोटी। ऊबर टूटे फूटे कपारो, दलन दसन रुधिर बजारो, दलन दसन रुधिर बजारो। तो अंदर की जो लोभ वृत्ति है और इसी का दमन करने वाले शत्रुघ्न महाराज। औषधि एक है और बीमारी तीन है, काम, क्रोध और लोभ। तीनों के ऊपर एक ही औषधि है जिसका नाम संतोष है। और संतोष हमारे शत्रुघ्न महाराज है। संतोष के आने से क्रोध शांत हो जाता, संतोष के आने से लोभ शांत हो जाता और संतोष के आने से काम भी शांत हो जाता। बिनु संतोष ने काम न सारी, बिनु संतोष न
राम न साहे, कामागत सुख सपने उठाए, कामागत सुख सपने उठाए। और क्रोध बाबा परशुराम जी में है, तो उनको कहते हैं नहीं संतोष तुपनी कछु कहु, और जनो ऋषरो की दुस दुख सहु। आपको संतोष नहीं है तो और क्रोध करिए और अपने हृदय को जला दीजिए। संतोष से शांति मिलती है महाराज, क्रोध की शांति होगी। लोभ क्या है? बोले कीचड़ है। तो लोभ रूपी कीचड़ को सोखने वाला कौन है? उदित अगस्त पंत जल सोखा, 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 जिमिलो भय सोखय संतोषा, जिमिलो भय सोखय संतोषा। तो लोभ का दमन करने वाला भी संतोष है, क्रोध का शमन करने वाला भी संतोष है, और काम को जीतने वाला भी संतोष ही है। और ये संतोष ही हमारे शत्रुघ्न हैं, बोलते नहीं, रामायण में एक शब्द भी नहीं, मौन है। इसलिए अंदर ही शांत वृत्ति में बैठ करके अंतर आत्मा के शत्रुओं को जो जीत ले, उसी को सूर्यवीर के उपाधि दी है। जाके सुमिरन तेरे पुना, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उधार। लक्षणों के धाम है, राम के प्रिय है, और सारे जगत के आधार है, बड़े उदार है, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण है। जिनके मन का, जिनके जीवन का लक्ष्य है राम जी के चरण है, जिनके सिर के ऊपर संसार का भार है, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, और सो अवतरे भूमि भय तारण। सदा सुसानुकूल रहे मोह परे, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। जिनके सिर के ऊपर ब्रह्मांड का भार है, पूरा ब्रह्मांड जिनके सिर के ऊपर है, उन्हीं का नाम लक्ष्मण है। अकेले पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक शेष जिमी रजकन। चाहे चाहे उठाओ मूड रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। ये त्रिभुवन के धनी है, ये परमात्मा है लक्ष्मण, मूर्तिमान भगवान शंकर है। और ये शेष है, सारे संसार का प्रलय होने के बाद भी जो बच जाता है उनको शेष कहते हैं। प्रसाद बांटते 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 जो बच गया तो वो क्या है? बोले शेष। गणेश में काटते काटते जो अंक बच गया उसको कहते हैं शेष। विश्व का प्रलय होने के बाद भी जो बच जाता है उनका नाम है शेष। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उधार।
बड़ी उदार है। धरे वो नाम गुरु हृदय बेचारी, धरे वो नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व चारी वेद तत्व सत्चारी। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार बल ना पौड़ाए, कर श्रृंगार बल ना पौड़ाए। स्नान, रामलला का स्नान हुआ है, सुंदर उबटन लगे हैं, पीली झुगलिया पहरा दी माता जी ने, सुंदर सजा करके और पलने में उनको सुला दिया। भगवान के लिए नैवेद्य प्रसाद बना दिया, थाल सजा करके श्रीरंग भगवान जो नारायण है उनके सामने रखी, पर्दा लगा लिया, तुलसी दल डाल दिया और मन ही मन ध्यान कर रहे कि मेरे भगवान प्रसाद को आरोगी। लेकिन आज भगवान नहीं है, छोटे से रामलला लड्डू खा रहे। पर्दा को खोला तो बालक लड्डू खा रहा, पलने में देखा तो सो रहा। छोटा बालक है, 6 महीने का है, अभी चलने नहीं आता। ये बालक दो दो कहां से आ गए। यहाँ वहां दोई बालक देखा, ओ यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, पति जब मोर के याद बिसेरा, पति जब मोर के याद बिसेरा। दो बालक कहां से आ गए। भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, दिकरावान जमाता ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे, पग पाताल शीस अज धामा, जिनके अंदर ही सारा विश्व ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सप्त सागर और उसमें पृथ्वी, पृथ्वी में 7 द्वीप, उसमें भरा भारत खंड है, आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, और उसे में हमारा भारत, उत्तर प्रदेश, और उसे में हमारे अयोध्या है। और अयोध्या में महाराज दशरथ जी का राजमहल है, और राजमहल में सुंदर पलना, और पलने में राम जी झूल रहे हैं और कौशल्या झुला रही है। माँ कौशल्या अपने आप को राम जी के हृदय में ही देख रही। देखी माया सब बेदेगा, देखी माया सब बेदिगाड़ी, वही बिलो के देख आते खाड़े, गरीब लोके देख यद ठाड़ी। चराचर राम जी के अंदर ही है। इसलिए जो कुछ अभी है दिखाई दे रहा वो राम ही राम है। आकाश पाताल धरती पेड़ पर्वत जो कुछ भी है वो सब राम ही राम है। स्तुति करी न जाए भय माना, अरे जगत पिता में सुत करी माना। राम जी ने अपना अदृश्य रूप और छोटे से बालक बन के रुदन करने, माता जी भी विस्मित हो गई और बालक को उठा करके अपने गोद में लिया। राम जी कहते माता जी जो कुछ देखा है किसी को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। ये जन कतौ कह सुन माई,
जो आपने देखा और सुना किसी को बताना, लेकिन मन में बात पचती नहीं है, तो जा करके हम बता ही देते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको बात जो है हृदय में पचती नहीं, तो जाके दूसरे को। एक खवास जी थे, खवास, जिनका नाम धिन्ना नाही था, धिन्ना नाही। और धिन्ना नाही ठाकुर साहब की सेवा करने लगे। खवास थे तो सेवा करते ठाकुर साहब। वो सेवा करते करते तेल लगाते लगाते राजा को कहने लगे, राजा साहब आपके जो कान हैं वो बकरे के जैसे है। राजा के कान बकरे के जैसे। तो राजा साहब ने डांट लगा दिया, धन्ना नाई क्या बकता है, मेरे कान बकरे के जैसे है। दोबारा तेरे मुख से आवाज निकली, जान से मार डालोगा, चुप। लेकिन उसका पेट तो फूलने लगा। अब किसी न किसी को बताए तभी शांति में। तो थोड़ा दूर में गया, विजय सार का पेड़ था, विजय सारक, उसी के नीचे बैठा टट्टी के लिए, और वो पेड़ को कहने लगा, राजा के कान बकरे के जैसे, राजा के कान बकरे के जैसे। जब वो पेट के अंदर का पूरा निकल गया उसका, कुछ दिनों के बाद राजा ने उसी पेड़ को कटवा दिया। विजय सार का पेड़ अच्छा होता है, उसी की तबला, सारंगी, पकावज बना दिया। बोले हमारा पेड़ कटा है और इसी के जो वाद्य यंत्र बने हैं तो दरबार में हमारे पेश करो, कलाकार है उनको बुलाओ, ये पकावज बजाओ, ये तबला बजाओ, ये सारंगी बजाओ। अब कलाकार बजाने लगे पकावज। तो पकावज बजता ही वैसे धबड़ 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 धबड़, उसमें से आवाज आ रही थी, राजा के कान बकरे के जैसे, राजा के कान बकरे के जैसे, राजा के कान बकरे के जैसे। तो राजा के कान खड़े हो गए, ये क्या बोल रहा, राजा के कान बकरे के जैसे, राजा के। तब तक वो सारंगी बजने लगे। तो उससे कौन ने कही थी, तो से कौन ने कही थी, तो से कौन ने कही थी, तो तब तक वो तबला बजने लगा, धन्ना नाही, धन्ना नाही। अब राजा ने कहा क्यों रे बदमाश, ये धन्ना नाही तेरा ही तो नाम निकल रहा। तो जी मैंने इतनी डांट लगाई फिर भी तूने कह दिया। तो कोई कोई चीज ऐसी है कि मनुष्य के हृदय में पचती नहीं। कौशल्या माता ने कथा में जाकर के और गुरुदेव जी से बता दिया, और गुरुदेव जी से कहते, गुरुदेव किसी को आप कहना मत। और गुरुदेव जी ने कान में कथा के बीच में बता दिया, भैया आज बड़ा चमत्कार, अपने कौशल्या के रामलला साधारण मनुष्य नहीं है, अनंत ब्रह्मांड नायक है। ऐसा उन्होंने अपने माँ को दर्शन दिया है। लेकिन सभी को मेरी करबंधन निवेदन है कि ये बात किसी का, राम जी ने कहा अब बचा ही क्या है, मेरी पोल तो आप लोगों ने खोल ही डाली। भोजन कह रहते बुलावत राजा, भोजन करते बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज, नहीं आवत तजी बाल समाज। कौशल्या जब बोलन जाए, हाँ चमक प्रभु चलय पराए, चमक प्रभु चलय पराए। कौशल्या जब बोलने जाए, महाराज दशरथ जी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानियों के पकड़ में भगवान नहीं आता, लेकिन भक्ति के पकड़ में
भगवान आ जाते हैं। ज्ञान के पकड़ में भगवान नहीं है, भक्ति के पकड़। भगवान निराकार है, पानी का आकार, पानी पकड़ में नहीं आता। लेकिन पानी को कटोरी में रखो और फ्रिज में रख दो तो थोड़े समय के बाद वो बर्फ जम जाएगा और उस बर्फ को हाथ से पकड़ लो। पानी पकड़ में नहीं आता, बर्फ को आप पकड़ ले। तो ज्ञानी के हाथ में परमात्मा नहीं आता, लेकिन जो भक्ति है, माताएं अपनी भावना के कटोरी में, अपने हृदय के फ्रिज में उस ब्रह्म को अपने प्रेम के द्वारा जमा दे तो विश्व ब्रह्मांड नायक जो है उनके गोद में आकर के बैठ जाता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद स्वाद प्रेमा भक्ति बस कौशल्या की गोद। मां कौशल्या ने रामलला को पकड़ लिया, उठा के गोद में लिया।